बताइएगा कि अदालत अगर दोबारा इमरान खान के हक में फैसला कर देती है तो क्या पाकिस्तान के दो कानून होंगे कि नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है और खान साहब के लिए अलग कानून है? ये आपकी ऑब्जर्वेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये फैसला आने दीजिए फिर बात। कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो मतलब बेईमान है, वो झूठा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन सीटें भी दे रहा है आपको और इलेक्शन करवा भी रहा है, उसके बाद उस पर क्यों कीचड़ छारी जा रही है? जवाब तो इमरान खान या उनकी जमात से पूछिए। यदि मुल्क में राव साहब एक कानून है ना कि अगर किसी बंदे का कोई असासा है मेंबर का और वो जाहिर नहीं करता इलेक्शन कमीशन में तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। खान साहब ने तोशा खाना से गिफ्ट लिए, जो आपको गिफ्ट मिले आपने खरीदे, आपने बेच दिए, गैर अखलाकी हरकत। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जाहिर करने के पाबंद थे, आपने नहीं किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौसम जो है वो ठंडा हो गया है। इस्लामाबाद में मौसम गर्म है, सियासत में मौसम गर्म है। जो फैसला आया था तोशा खानम का, उसमें जो कहा गया कि जी ये फैसले गलत दिए इलेक्शन कमीशन साहब ने, और ये भी बातें की गई कि जनाब इमरान खान ने कहा कि जी हम जो है अदालतों में जाएंगे, वहाँ से जाके हम फैसले करवाएंगे। चलते हैं कमर ज़मान कायरा साहब की तरफ, उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम सवाल करेंगे, उनसे हम जवाब लेंगे कि कमर ज़मान कायरा साहब कि क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, क्या नवाज शरीफ की तरह जो है इमरान खान साहब को भी अदालतें जो सी उसी तरीके से फैसला देंगी, या इनके लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा, या उनको किसी और कानून के तहत देखा जाएगा। ये सारी बातें कमर ज़मान कायरा साहब से करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राव साहब। तो सब पहले तो मुझे बताइएगा कि जी इस वक्त मौसम जो है वो तो ठंडा हो गया है, इस्लामाबाद का मौसम और सियासत का मौसम जो है वो बड़ा गर्म हो गया है, इस पर क्या कहेंगे आप सर? ये गर्मी सर्दी होती रहती है जी। क्या हुआ है, खान साहब के खिलाफ एक अदालती फैसला था सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में, कमीशन का फैसला आया है, कोई हुकूमत ने तो गर्मा गर्मी नहीं की है, उसके जवाब में उन्होंने कोई कमज़ोर सा एहतजाज किया था कि बस ख़त्म हो गया। सर बताइएगा कि ये जो फैसला आया है इससे पहले भी कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो मतलब बेईमान है, वो झूठा है। सर इस वक्त इलेक्शन कमीशन सीटें भी दे रहा है आपको और इलेक्शन करवा भी रहा है, उसके बाद उस पर क्यों कीचड़ छारी जा रही है? इस सवाल का जवाब तो इमरान खान या उनकी जमात से पूछिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी कर रहा है। कमियां कोताहियां ज़रूर हो सकती है, वो किसी के लिए पार्शल नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर कोई कमियां कमजोरियां दूर करनी चाहिए। लेकिन खान साहब इलेक्शन कमीशन को गालियां इसलिए दे रहे थे, उसके खिलाफ प्रिएम्प्टिव बातें इसलिए कर रहे थे कि उन्हें पता था कि जो कुछ मैंने किया हुआ है उसकी सर्कमस्टांशियल सज़ा क्या है। और इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे थे, इसीलिए उसको मुतनाज़ा बना रहे थे कि जिस दिन फैसला आया वो तो मेरे खिलाफ आना ही आना है, लिहाजा मैं पहले लोगों को कहूँगा देखें ना, मैं तो पहले कहता था मेरे खिलाफ ये करेगा। तो इसका मकसद कोई इंसाफ नहीं था, इसका मकसद अपनी चोरी छुपाना था, अपनी चोरी के खिलाफ आने वाले फैसले को मुतनाज़ा बनाना था, जो नहीं बन सका। सर आप बताइएगा कि क्या आप मुतमिन है कि जो ये फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का तोशा खाना पर, ये इस पर मुतमिन गवर्नमेंट मुतमिन है कि जी फैसला ये आना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था? देखिए, कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। एक फोरम के ऊपर एक मुकदमा गया, उसकी गवाहियाँ हुई, उसके ऊपर गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब की तरफ को बहुत सपोर्ट फराम की गई कि आइए बैठ के अपना जवाब दीजिए। उन्होंने अपना भरपूर मुकदमा लड़ा है, ये तो था ही वाजे। यदि मुल्क में राव साहब एक कानून है ना कि अगर किसी बंदे का कोई असासा है मेंबर का और वो जाहिर नहीं करता इलेक्शन कमीशन में तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो खान साहब ने तोशा खाना से गिफ्ट लिए, गिफ्ट लेना जुर्म नहीं है। कहते हैं जी जरदारी साहब ने भी लिए, नवाज शरीफ को, भाई उन्होंने भी लिए, आपने भी लिए, कोई जुर्म नहीं है। हाँ, आपने बेच दिए, उन्होंने वो गिफ्ट अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं और डिक्लेयर किए हुए हैं। आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल वाले जो आपको गिफ्ट मिले, आपने ख़रीदे, आपने बेच दिए, गैर अखलाकी हरकत की। लेकिन वो भी जुर्म हम कहते हैं चलो ठीक है, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जाहिर करने के पाबंद थे, आपने नहीं किए। अब उसका फैसला हो गया। अभी आपके ऊपर एक केस ये भी है खान साहब कि आपने इससे जो 10-11 करोड़ का नफ़ा कमाया है, यानी 3 करोड़ की अशिया लेके 14 करोड़ में बेची हैं, जो 10-11 करोड़ का नफ़ा आया है उसके ऊपर खालिस नफ़ा है, उसके ऊपर टैक्स देना है आपने। तो वो टैक्स दिया है कि नहीं दिया? खुद टैक्स कंसील किया है, लोगों के टैक्सों की बातें करते हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि मेरी बहुत बड़ी जमात है और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हो चुका हूँ। नवाज शरीफ के साथ मुझे मिलाया जा रहा है, नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, और इसी तरीके से जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने बातें की हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो अदालत में भी केस जा रहा है, आज अदालत के पास वो गई हैं और अदालत से रिक्वेस्ट की है कि जी आज ही फैसला कर दें, जबकि अदालत ने उनको रिजेक्ट किया है कि जी इतनी जल्दी क्या है जिस पर आप हमारे से ये फैसला मांग रहे हैं, सोमवार को आए, सोमवार को देखते हैं। सर बताइएगा कि नवाज शरीफ के केस में और उनके फेस में क्या फ़र्क है जिस पर ये कह रहे हैं कि हम पाक साहब हैं और वो मतलब है कि ना चोर डाकू हैं?
देखिए ये तो खान साहब का एक बयानिया है जी, वो तो गालियां देना उनका एक शुगल है, उनका एक शगफ है, उनका एक तरीकाकार है, तो गालियां देने दीजिए उनको, उनको मुबारक हो। लेकिन नवाज शरीफ साहब का केस ये है कि उनके बेटे की एक कंपनी थी जो दुबई बेस्ड थी। उस कंपनी में मियां नवाज शरीफ साहब को एम्प्लॉय दिखाया गया और अकामा लिया गया। अकामा होता है बेसिकली एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, ताकि आप बगैर वीज़े के आपका आना जाना फ्रीक्वेंटली हो सके। मियां साहब को ये कहा गया, उन पे केस ये बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना गया कि आपके बेटे की कंपनी के आप मुलाजिम थे, उसकी कोई तनख्वाह है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल ओहदा है। उन्होंने कहा जनाब मैंने नफ़ा नहीं लिया, ना कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक है, ना कुछ, मैंने तनख्वाह ली नहीं है, मैंने एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। लेकिन उनके ऊपर ये बात रखी गई कि आप मुल्क के आला तरीन ओहदे पे बैठे थे, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप जो भी नफ़ा बख्श ओहदा था, आपने नफ़ा नहीं लिया, लेकिन इवन देन आपको डिक्लेयर करना आपके ज़िम्मे था। ठीक है, खान साहब के तो ज़िम्मे भी था, इन्होंने उसका नफ़ा भी लिया, ठीक हो, प्रॉफिट भी लिया, डिक्लेयर नहीं किया, और वो डिक्लेयर ना करके 10 साल, 1.5-2 साल वैसे ही लटकाते रहे। और खान साहब आपको याद होगा कहते रहे कि जी, और उनकी जमात भी कहती रही कि ये छुपाए इसलिए हैं कि जाहिर कर देंगे तो हमारा दोस्त मुल्कों से ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ये तो खान साहब का क्लियर कट केस है, इसके ऊपर एक फ़ैसला हुआ है। अच्छा, वो समझते हैं कि फ़ैसला ज़्यादती वाला हो गया, इलेक्शन कमीशन ने दिया, हमने तो नहीं दिया। वो अदालत में चले गए हैं, जाएँ, अदालत ने सोमवार को बुलाया, सोमवार को चले जाए, अगले सोमवार को जाना, अगले सोमवार चले जाए, अगली जो अदालत जो फैसला करेगी वो आ जाएगा। इस पे गवर्नमेंट का कहाँ से ताल्लुक आ गया? सर बताइएगा कि अदालत अगर दोबारा इमरान खान के हक में फैसला कर देती है तो क्या पाकिस्तान के 2 कानून होंगे कि नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है और खान साहब के लिए अलग कानून है? ये आपकी ऑब्जर्वेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये फैसला आने दीजिए, फिर बात करेंगे। फैसला नहीं सर, ये और बता दीजिएगा कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, आपकी हुकूमत है, पंजाब में नहीं है हुकूमत आपकी, या कह रहे जी पंजाब की हुकूमत को भी हम ख़त्म कर देंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी ख़त्म कर देंगे अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी, हमारे मुतालबे जो सी हैं उनको ना माना। तो अच्छा, अगर ये हुकूमत ख़त्म होती है उस पर क्या लाएअमल होगा हुकूमत का? जी, परसों करनी है कल करें, कल करनी है आज करें, हमें क्या एतराज़ है? तो वो अगर हुकूमतें ख़त्म करना चाहते हैं, असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, तो ये बदकिस्मती होगी, ये कौम देखेगी कौन कर रहा है। लेकिन ये हमें धमकी के तौर पे ना कहें। अगर उनकी बात में कोई वजन है तो आके बात कर ले, इलेक्शन करा के देख ले। वो अगर असम्बली डिसॉल्व करते हैं तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे, इलेक्शन करा लेंगे पंजाब का, केपी में करेंगे, केपी का करा लेंगे। लेकिन एहतजाज करेंगे तो हम उनके धरने को रोकेंगे, नहीं करने देंगे, ज़ोर से रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे, कानून और आइन के अंदर रह कर रोकेंगे। बट सवाल ये है कि हमें क्या एतराज़ है जी? खान साहब कहते हैं कि जी क्या मुतालबा मानना चाहते हैं, इलेक्शन कराएं। हम कहते हैं जी जब इलेक्शन का वक्त होगा करा देंगे। हम कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं इलेक्शन नहीं कराते? सवाल ये है जल्दी करा दें, हम कह रहे हैं जल्दी नहीं हो सकते, इसलिए कि मुल्क की बाकी सारी जमातें कह रही हैं इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। आप कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, हम नहीं मान रहे आपका मुतालबा। आप जाइए अदालत में चले जाइए, अदालत में गए, आपको अदालत ने कहा कि आप अवाम के पास जाइए, अवाम की अदालत यानी पार्लियामान में जाइए, वहाँ जाके बैठ के बात कीजिए। अब अगर वो आके कोई बात करना चाहते हैं तो आगे करें। सर जनरल बाजवा साहब 5 हफ्ते के बाद जा रहे हैं, उन्होंने खुद भी कह दिया कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। इस पर बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट ने सोच लिया या पीडीएम सोच लिया है कि जी नया जनरल कौन होगा? जो सीनियर मोस्ट 4-5 लोगों में से किसी एक का प्रोसेस होता है, हो जाएगा। अब तो कुछ में दूसरी राय है ही नहीं। थैंक यू सर। जी मेरे साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद थे जो इस वक्त अपने हालात का इज़हार कर रहे थे पब्लिक पॉइंट के साथ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।